बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और आसमा इकबाल। नाज़रीन, हमेशा की तरह खबरें, तबसरे और तज्ज़िये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक बड़ी खबर ये है कि हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए कल से जो है वो मुल्क की फ़ज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर खोली है और कोशिश यही है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क फंसे हैं, पाकिस्तान आना। बिल्कुल ऐसे ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने यही कहा है कि उन लोगों के लिए उन्होंने बहुत ताउन किया है, उनकी हुकूमतों ने ताउन किया है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में ही आना है, लेकिन तमाम SOPs के साथ। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज जो है वो पनाह गुज़ीनों का, महाजरीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसमें भी ये कहा गया है कि जनाब तरक्की पजीर और गरीब ममालिक जो ऑलरेडी गरीब हैं, जो ऑलरेडी तरक्की पजीर हैं, जिनकी मईशतें कमज़ोर हैं, उन्हीं पर ज़्यादा बोझ है महाजरीन का। तरक्की याफ्ता ममालिक ना पनाह गुज़ीनों को लेते हैं, और अगर लेते भी हैं तो बहुत महदूद तादाद में, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए बजाय इसके कि गरीब मुल्क पर और बोझ डाला। बिल्कुल जी, 80% के करीब जो महाजरीन हैं वो बिल्कुल तरक्की पजीर ममालिक ही उनका बोझ सहारे हुए हैं। इस पर यकीनन आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन कोरोना के हवाले से भी आपको अपडेट करना है, कितनी तादाद हो चुकी है केसेस में पाकिस्तान के अंदर, ये भी आपको बताएंगे, और किस कदर तेजी से ये फैल रहा है कुछ आज इस पर भी हम बात करने वाले हैं। टिड्डी दल के हवाले से आपको बताएंगे, बहुत सारी जगहों पर बहुत ही एहसन इकदाम होते हुए हमने देखे हैं। पंजाब में तो तकरीबन मुकम्मल तौर पर इस पर काबू पा लिया गया है। अब जो तवज्जो दी जा रही है वो ये है कि किसान को इस काबिल किया जा सके कि वो खुद से, जब उसे मालूम हो कि टिड्डी दल आने वाला है, इनके झुंड हमला करने वाले हैं, तो वो खुद से इसका तदारुक कर पाए। इसमें मशीनें बनाई जा रही हैं, मुतारिफ कराई जा रही हैं, और कोशिश की जा रही है कम कीमत हो और जो हमारे किसान हैं वो आसानी से इनको खरीद सकें, आसानी से इस्तेमाल भी कर सकें। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, इनके अलावा दीगर चीजें भी, दीगर मौज़ूआत भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। कोरोना वायरस से बचाव हमारे अपने हाथ में है। इसके लिए जरूरी है कि कुछ एहतियाती तदाबीर। एजाज और मुसर्रत का बायस है। जनाब स्पीकर, हम कोविड-19 के चैलेंज से निपटने के लिए एक थका देने वाला सफर तय कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वबा ने आलमी दुनिया की शक्ल इख्तियार की और पूरी दुनिया में तेजी से फैल गई। इस वबा ने पाकिस्तान को भी मुतासर किया और अब हम कोरोना वायरस के असरात अपने समाजी और माशी शुबे पर भी देख रहे हैं। कोविड-19 के तबाहकुन असरात के पेश नज़र कीमती इंसानों की जानें को बचाने और सुकड़ती हुई मशक्क़त को बहाल करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान की कावशों और वसाइल को दुरुस्त सम्त में मनज़्ज़म करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमारी हुकूमत ने बेहतर हिकमत अमली के तहत बरवक्त इक़दाम उठाए। जनाब स्पीकर, हुकूमत बलूचिस्तान ने मखसूस लॉकडाउन पर इन्हिसार नहीं किया। हमने अपने महदूद वसाइल में रहते हुए अवाम को रिलीफ पहुँचाने और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को हर सतह पर मुमकिन बनाया। मैं हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से कोविड-19 की सूरत हाल के तनाजुर में उठाए गए बाज़ इक़दाम के नुमाया पहलुओं का जिक्र करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, कोरोना वायरस की पेशगी इक़दाम और इसके फैलाव को रोकने के लिए सूबा भर में 8 मार्च को हेल्थ इमरजेंसी का नफाज किया गया। बैनुल-अक़वामी बॉर्डर पर आर्जी क्वारंटीना सेंटर का क़याम महकमा सेहत, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुमकिना खतरात के पेश नज़र इमरजेंसी टीमों की बॉर्डर्स और एयरपोर्ट्स पर तैनाती समेत उनकी जदीद खतूत पर ट्रेनिंग और इस्तेदाद कार बढ़ाने को यकीनी बनाया। वो भी दे दें। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना अमीर ज़हूर बुलैदी बजट पेश कर रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास जो है इस वक्त शुरू हो गया है। वज़ीर ख़जाना अमीर ज़हूर बुलैदी माली साल 2020-21 के लिए जो है वो बजट पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि बलूचिस्तान पहले सूबाई काबीना का इजलास हुआ मीर जाम कमाल खान वज़ीर आला की सदारत में, जिसमें वज़ीर आला की ये बजट पास हुआ। वज़ीर आला की तरफ से इस पर दस्तखत किए गए और वज़ीर आला जाम कमाल खान ने शुक्रिया भी अदा किया उन लोगों का, अपने तमाम काबीना मेंबरान का।
तमाम ज़िला इंतजामिया को गरीब, नादार और मुस्तहिक खानदानों में राशन की तकसीम के लिए फौरी तौर पर सूबे की तमाम ज़िला इंतजामिया को 985 मिलियन रुपए जारी कर किए। माली साल 2020-21 के लिए सूबाई हुकूमत ने माली बहरान के बावजूद कोरोना वायरस की वबा से निबत आज़मा होने के लिए अपने वसाइल से 4.5 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं, जो कि सूबे की तारीख में किसी भी हंगामी सूरत-हाल से निपटने के लिए सबसे बड़ी रकम है। जनाब स्पीकर, मैं इस मुकद्दस ऐवान के सामने अपनी तमाम इत्तेहादी जमातों समेत अपोजिशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने कोरोना वायरस की वबाई सूरत-हाल से निपटने के लिए हुकूमत का साथ दिया। मजीद बरां मैं तिब के मुकद्दस पेशे से वाबस्ता अफरादी कुव्वत, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, ज़िला इंतजामिया, हुकूमती अफसरान और एहलकारों समेत तमाम शोबे में हंगामी बुनियादों पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अदारों का, जिन्होंने इस वबाई सूरत-हाल में हुकूमत और अवाम के साथ दिया, और मैं इस कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर भी हुए और अपनी जानों का नजराना पेश किया। वो हमारे असल हीरो हैं और हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। मौजूदा बजट का महवर अवामी तरजीहात को मफाद में रखते हुए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, महकमे सेहत में इस्लाहात, पैदावारी शोबे में मजीद बहरामंद होने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम, तालीम, पीने के साफ पानी की फराहमी, रोजगार के नए मौक़े पैदा करने और अमन अमान की मुकम्मल बहाली है। जायज़ा बजट 2019-20। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल 2020-21 का बजट पेश करने से पहले ये मुनासिब होगा कि मौजूदा माली साल 2019-20 का नजरसानी शुदा बजट मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश किया जाए, जिसके बाद मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान को मौजूदा सूबाई हुकूमत के नए माली साल 2020-21 के इक़दामात के बारे में आगाह करूँगा। जारी माली साल के कुल बजट का इब्तिदाई हुकूमत बलूचिस्तान ने कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड का इजारा करते हुए इसके लिए 1 अरब मुख्तस किए, जिसमें सूबाई सरकारी मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहों में 318 मिलियन रुपए का हिस्सा डाला। कोरोना वायरस टेस्टिंग की तादाद की सलाहियत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर 150 अफराद का टेस्ट किया जा रहा है। इसकी तादाद में मजीद इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों को क्वारंटीना और आइसोलेशन सेंटर में रखने के लिए सूबे के तमाम अजला में 68 क्वारंटीना और 248 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन सेंटर कायम किए गए। तिब्बी सहूलियात, अद्वियात और सर्विसेज की बरवक्त फराहमी के लिए मेडिकल प्रोक्योरमेंट कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ने तिब्बी आलात, कोरोना वायरस के हिफाजती लिबास, लेबॉर्ट्री आलात और मशीनरी की फराहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया। हुकूमत ने इत्तलात के जरिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और रेडियो पर भी भरपूर अंदाज में तशहीरी और आगाही मुहिम का बरवक्त आगाज किया, जिससे अवाम में कोरोना वायरस से बचाव से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर और दीगर मालूमात फराहम की जा रही हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र सूबे में लॉकडाउन के नतीजे में मजदूर पेशा दिहाड़ीदार तबका बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। कारोबार की बंदिश से माशियत का पहिया जैसे रोक सा गया था। इस सूरत हाल के जायजे के बाद हुकूमत बलूचिस्तान ने रफाई अदारे उखुवत के मुश्तरका तावन से 588.5 मिलियन रुपए से बाकायदा वजीर आला कर्जा स्कीम का इजरा किया। स्कीम के तहत 25,000 मुस्तहिक अफराद को बिला सूद कर्जे की फराहमी जारी है। कोरोना वायरस की गैर मामूली सूरत हाल के सबब सूबे में अवाम को टैक्सेस की मद में रिलीफ देने के लिए अप्रैल तक जून 2020 एम सर्विस सेक्टर इलेक्ट्रिक ड्यूटी और गाड़ियों पर लागू टैक्सेस से इस्तिस्ना दी गई। सूबे भर में खिदमात के मखसूस शुबों पर बलूचिस्तान सेल्स और सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और गाड़ियों पर लागू टैक्सेस पर इस्तिस्ना का 30 जून 2021 तक तोसी दी गई है। कोरोना वायरस से मुतासरा खानदानों में राशन की तकसीम में भी हुकूमत को वफाकी हुकूमत, अराकीन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, अपोजिशन और मुखैर अजरात समेत कानून नाफिज करने वाले अदारों और हक मकतब फिक्र के लोगों का भरपूर तावन हासिल। जायजा बजट। आइंदा माली साल 2020-21 का बजट पेश करने से पहले मुनासिब होगा कि मौजूदा माली साल 2019-20 का जो है नजरसानी शुदा बजट मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश किया जाए, जिसके बाद मुअज़्ज़ज़ ऐवान को मौजूदा सूबाई हुकूमत के नए माली साल 2020-21 के इक़दामात के बारे में आगाह करूंगा। जारी माली साल के कुल बजट की इब्तिदाई
तखमीना 419.922 बिलियन रुपए था। नजरसानी शुदा बजट बराए माली साल 19-20 का तखमीना 380.327 बिलियन रुपए हो गया है। माली साल 2019-20 के अखराजात का जारिया का तखमीना 293.579 बिलियन रुपए था, जो नजरसानी शुदा तखमीने में कम होकर 276.1150 बिलियन रुपए रह गया है। माली साल 2019-20 के तरक्याती अखराजात का तखमीना 108.133 बिलियन रुपए था, जो नजरसानी शुदा तखमीने में कम होकर 81.824 बिलियन रुपए हो गया है। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के शेयर वफाकी ट्रांसफर 306.015 अरब स्कीम के 275.979 अरब रुपए कर दिया, जो गुज़श्ता माली साल की निस्बत 9.8% कम है, जिसने बलूचिस्तान की मजमूई तरक्याती अहदाफ पर गहरे मनफी असरात मुरत्तब कर दिए हैं। जायजा बजट 2020-21। आइंदा माली साल 2020-21 के तरक्याती बजट PSDP का कुल हजम 118.256 बिलियन रुपए बशमूल 12 बिलियन रुपए FTA शामिल हैं। जारी तरक्याती स्कीम की कुल तादाद 974, जिसके के लिए 60.875 बिलियन रुपए मुख्तस। नई तरक्याती स्कीम की कुल तादाद 1634, जिसके लिए 57.381 बिलियन रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल 2020-21 के गैर तरक्याती बजट का कुल हजम 309 बिलियन रुपए है। इलावा अजीम बलूचिस्तान हुकूमत अगले माली साल 2020-21 के लिए 6,840 खाली आसामियों का ऐलान करती है। सेहत। जनाब स्पीकर, तिब के शुबे से वाबस्ता अफरादी कुव्वत, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, जो कि कोरोना वायरस के वबा से निपटने के लिए अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं, उनके लिए हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस का अजरा यकीनी बनाया गया है। जिले हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर्स का कयाम, जबकि गवादर में नए सिविल अस्पताल की नई इमारत पर काम का आगाज हो गया है। शेख जैद अस्पताल क्वेटा में मोजी मर्ज कैंसर के इलाज के लिए नए ब्लॉक पर काम का आगाज, जबकि बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल में अमराज कल्ब के लिए ICU सेंटर का कयाम भी अमल में लाया जा रहा है। सूबे के 8 अजला में जिले अस्पतालों में बैचलर्स हॉस्टल के कयाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। क्वेटा शहर में वाक़े नवाकली के इलाके में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए अस्पताल का कयाम किया जा रहा है। जिले किला अब्दुल्ला के शहर चमन में नए जिले अस्पताल के काम की तकमील को यकीनी बनाया गया है। सूबे में कायम नए मेडिकल कॉलेजेस जिसमें जहलावान, मकरान और लोरलाई में तामीराती काम में वसत और तैनात फैकल्टी मेंबर्स की मार्केट के मुताबिक तनख्वाहों और मरात में खातिर खा इजाफा किया गया है। 18 अजला में नए 18 गुर्दों के डायलिसिस सेंटर्स का कयाम किया जा रहा है। हमारी हुकूमत का सबसे अहम इकदाम PPHI बलूचिस्तान मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के पहले फेज में क्वेटा, कराची, चमन, शाहरा पर 8 मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स का कयाम है। PPHI की जानिब से टेलीमेडिसिन के पहले मरहले में दूर अफ्तादा इलाकों को सेटेलाइट के जरिए इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। नए माली साल 2020-21 में तोसी हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम के मजीद मरबूत बनाने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से पहली मरतबा इस प्रोग्राम से मुतल्लिक इंतजामी ढांचा बनाया जा रहा है, जिसके लिए अलायदा फंड्स और DDO कोड्स का अजरा किया गया है। माली साल 2019-20 में फातिमा जिन्ना जनरल और चेस्ट अस्पताल क्वेटा को इंस्टीट्यूट बराए अमराज सीना की सतह पर अपग्रेड कर दिया गया और इसके क्याम के लिए फैकल्टी पोस्टों और इसके अदारा के मौजूदा बजट को 423 मिलियन रुपए बढ़ाकर 525 मिलियन रुपए किया जा रहा है। माली साल 2020-21 में तोसी हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए 35 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। माली साल 2020-21 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट बलूचिस्तान PGMI को मुकम्मल तौर पर फाल किया जाएगा और 177 फैकल्टी पोस्टें रखी जा रही हैं। इस इकदाम से शेख जायद अस्पताल भी मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा।
جس سے کوئٹہ اور بلوچستان بھر میں ایک اور ٹرشری کیئر اسپتال مکمل طور پر کام شروع کر دے گا۔ ضلعی اسپتال جن میں تربت، چمن، خزدار، لورلائی، مستونگ، نصیر آباد، پشین اور یوب میں 20 بستروں پر مشتمل انتہائی نگہداشت یونٹ کے لیے نئے آئی سی یوز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں ڈینٹل کالجز کا قیام بہت عرصے پہلے عمل میں لایا گیا تھا، لیکن بلوچستان میں اب تک ڈی ایم سی میں ایک ڈینٹل شعبہ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اب ہماری حکومت نے اس فیصلہ کیا ہے کہ کوئٹہ میں ایک باقاعدہ ڈینٹل کالج کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے لیے آئندہ مالی سال میں 79 فیکلٹی کی آسامیاں رکھی جا رہی ہیں، جو ایک تاریخ ساز عمل ہوگا۔ صوبے کے دور دراز علاقوں میں معیاری صحت کی سہولت کی فراہمی کے لیے ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ملک کے دوسرے صوبوں میں بہت سے ضلعی اسپتالوں کو ٹیچنگ کا درجہ دیا گیا تھا، لیکن بلوچستان میں اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مزید 8 DHQ اسپتالوں کو ٹیچنگ کا درجہ دیں گے۔ اس سلسلے میں ان اسپتالوں کے لیے میڈیکل ٹیچنگ کی آسامیاں اور خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہیلتھ ایمرجنسی ایئر ایمبولینس شروع کرنے کے لیے اور ایئر ایمبولینس کی خریداری کے لیے مالی سال 2021 میں 2.5 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نئے مالی سال 2020-21 میں محکمہ صحت کے لیے 1266 نئی آسامیاں رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 468 نئی آسامیاں میڈیکل ایجوکیشن کے لیے الگ سے تخلیق کی گئی ہیں۔ مالی سال 2020-21 میں صحت کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت نے غیر ترقیاتی فنڈ موجودہ 23.981 بلین سے بڑھا کر 31.405 بلین روپے رکھے جا رہے ہیں، جو کہ گزشتہ مالی سال کی نسبت 32% زیادہ ہے، جبکہ ترقیاتی مد میں 7.05 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب زراعت کے بارے میں۔ زراعت کا شعبہ بلوچستان کے پیداواری شعبوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کورونا وائرس اور ٹڈی دل کی خطرناک صورتحال کے پیش نظر زرعی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ٹڈی دل کے حملوں سے زرعی پیداوار میں خاطر خواہ کمی اور دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کے لیے حکومت بلوچستان نے دسمبر 2019 کو ٹڈی دل ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا تھا۔ عالمی ادارہ خوراک نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹڈی دل کے عملوں کا دورانیہ 2 سال سے بھی طویل ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومت اس امر سے بخوبی آگاہ ہے اور اس کے تدارک کے لیے اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اقدامات اٹھا رہی ہے، مگر اس ضمن میں وفاقی حکومت اور بین الاقوامی اداروں کا تعاون بھی ناگزیر ہے۔ ٹڈی دل کے خطرات کے پیش نظر محکمہ زراعت نے 181 مختلف ٹیموں کو اس کے تدارک کے لیے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں اور اس کے تدارک کے لیے اسپرے اور دیگر بنیادی اقدامات اٹھانے کے لیے آئندہ مالی سال 2020-21 میں 500 ملین روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ رواں مالی سال 2019-20 میں اس مد میں 404 ملین روپے کا اجرا کر دیا ہے۔ صوبے کی زرعی پیداوار کو بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کے لیے آئندہ مالی سال 2020-21 میں زرعی ایکسپو کا انعقاد کیا جائے گا، جس کے لیے ملکی و بین الاقوامی ماہرین کو زرعی پیداوار بڑھانے اور موجودہ پیدا ہونے والے زرعی اجناس کے لیے نئی منڈیوں کا حصول شامل ہوگا۔ حکومت بلوچستان نے مالی سال 2019-20 میں صوبے بھر کے زمینداروں اور کاشتکاروں میں زرعی پیداوار کی بہتری کے لیے 31,445 کلو گرام زرعی بیج، 5,229 زرعی آلات، 7,387 روئی کے بیگز تقسیم کیے۔ صوبے میں جدید کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے 11 اضلاع میں 85 ٹنل فارمنگ میں 55 کو شمسی توانائی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تاکہ زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکے۔ اسی طرح 53,750 پختہ نالیاں تعمیر کی گئی، جنہیں میرانی، سبکزئی اور کچی کنار کمانڈ ایریا کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ مالی سال 2020-21 میں حکومت میرانی ڈیم کمانڈ ایریا فیز 2، سبکزئی ڈیم فیز 3، کچی کنار کے کمانڈ ایریا کی ترقی کے اقدامات زیر غور ہیں، جس سے لاکھوں ایکڑ
बंजर जमीन को काबिल काश्त बनाने में मदद मिलेगी। माली साल 2020-21 में सूबे में किसानों को खाद की फराहमी के लिए 26 मिलियन रुपए सब्सिडी की मद में मख्तस किए गए हैं। ज़राअत के शुबे में ज़राअत अफसरान और फील्ड असिस्टेंट का एक कलीदी किरदार है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक तकनीकी महारत के हामिल अफरादी कुव्वत के लिए बजट में कोई सहूलत नहीं दी गई। लेकिन अब हमारी हुकूमत ने फैसला किया है कि इस अहम पैदावारी शोबे के अफसरान और तकनीकी अमले की सलाहियतों को बरकरार लाने के लिए बजट में फंड रखे जाएं और इस सिलसिले में तमाम डिवीजनल अफसरान के लिए आइंदा माली साल 2021 में गाड़ियां और 1000 से जायद फील्ड असिस्टेंट के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के लिए फंड जारी किए जाएंगे। मजमूई तौर पर इस ज़मन में महकमा ज़राअत की बेहतरी के लिए गैर तरक्याती बजट में 640.775 मिलियन रुपए फंड रखे जा रहे हैं। आइंदा माली साल के लिए जिले किला सैफुल्ला और कलात में कोल्ड स्टोरेज के क्याम के लिए 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। ज़राअत के शुबे के लिए माली साल 2020-21 में 263 नई आसामियों का अजरा किया गया है। माली साल 2020-21 में इस शुबे के लिए तरक्याती मद में 4.121 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 11.071 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। हुकूमत बलूचिस्तान का जमींदारों के लिए एक इनकलाबी इक़दाम नेशनल प्रोग्राम बराए तरक्की ज़राअत जो कि पाकिस्तान में शुरू हुआ है और हाई एफिशिएंसी इस्तेमाल और मिनी डैम्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 75% वफाक और सूबे का 25% हिस्सा जमींदारों का अदा करना होता है ताकि पाकिस्तान में ज़राई पैदावार तरक्की पा सके। लेकिन हालिया वबाई मर्ज कोविड-19 की वजह से जहां से दूसरे शोबे मुतासर हुए हैं, वहां बेरोजगारी में भी शदीद इजाफा हुआ है। इसके साथ ही खुसूसी तौर पर इस वक्त जमींदारों को टिड्डी दल का भी सामना है, जिससे ज़राअत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन हालात में बलूचिस्तान हुकूमत ने फैसला किया है कि बलूचिस्तान के जमींदारों से नेशनल प्रोग्राम के 25% की वसूली नहीं की जाएगी और उन्हें रिलीफ देकर इनका 25% हिस्सा माफ किया जाएगा और ये हिस्सा हुकूमत बलूचिस्तान खुद बर्दाश्त करेगी। कॉलेजेस एंड टेक्निकल एजुकेशन। जनाब स्पीकर, मौजूदा दौर में हायर एजुकेशन की अहमियत से इनकार नहीं। अगरचे पिछली हुकूमतों ने HEC के फैसले के तहत चंद डिग्री कॉलेजेस में BS प्रोग्राम का आगाज किया था, लेकिन इन कॉलेजेस में मुतालिका शुबों में न तो कोई तैनाती अमल में लाई और न ही कोई फंड रखे हैं। अब हमारी हुकूमत ने फैसला किया कि तमाम डिग्री कॉलेजेस जिसमें BS प्रोग्राम जारी है, इनमें फैकल्टी की तैनाती अमल में लाई जाएगी और फंड भी फराहम किए जाएंगे। 39 इंटर कॉलेजेस को डिग्री कॉलेजेस का दर्जा दिया जा रहा है और इनके लिए 301 मिलियन रुपए गैर तरक्याती बजट से मुख्तस किए जा रहे हैं ताकि मयारी BS प्रोग्राम का आगाज किया जा सके। गर्ल्स कॉलेजेस का हायर एजुकेशन में एक अहम किरदार है। इस सिलसिले में हुकूमत ने फैसला किया है कि पहले मरहले में 19 डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को गाड़ियां फराहम की जाएं। माली साल 2020-21 में फेज 1 के तहत सूबे के 79 डिग्री कॉलेजेस में बेहतरीन तालीम के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनके तहत हर कॉलेज में कंप्यूटर्स, स्मार्ट बोर्ड, लाइब्रेरी, कुतुब, साइंसी आलात की फराहमी, इंटरनेट की सहूलियात, खेलों की सामान वगैरह की खरीदारी के लिए एक पैकेज तरतीब दिया गया है, जिसमें 569 मिलियन रुपए फराहम किए जाएंगे। साइंस और इंग्लिश मज़ामीन की असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए माली साल 2021 में मुकर्ररा तनख्वाहों पर हंगामी बुनियादों पर जरूरत के मुताबिक मुताल्लिका मज़ामीन पढ़ाने के लिए 118.5 मिलियन रुपए रखे जा रहे हैं। गुज़श्ता गर्ल्स कॉलेजों में बसों की फराहमी के लिए मुख्तस करदा 300 मिलियन से 300 बसों की खरीदारी अमल में लाई जा चुकी है। जामियात के लिए यूनिवर्सिटी फाइनेंस कमीशन का क़याम अमल में लाया जा चुका है, जबकि आइंदा माली साल 2020-21 में 8 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के लिए ग्रांट एंड एड की मद में 3.94 बिलियन रुपए रखे जा रहे हैं।
تمام انٹر کالجز کو ڈگری کا درجہ دیا جا رہا ہے، جس کے لیے پہلے سے مختص کردہ 450 ملین روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ گرلز کالج کوئٹہ کینٹ میں تمام سہولیات سے آراستہ ڈیجیٹل لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے لیے 50 ملین روپے مختص کیے گئے تھے۔ دوسرے مرحلے میں مزید 5 کالجز میں ڈیجیٹل لائبریری کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ رواں مالی سال میں تمام کیڈٹ اور ریزیڈینشل کالجز میں بنیادی سہولت کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 1 ارب 29 کروڑ روپے میں 57 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جبکہ کیڈٹ کالجز قلعہ عبداللہ، خاران اور اواران میں باقاعدہ کلاسز کا اجرا عمل میں لایا جائے گا۔ نئے مالی سال میں رکنی ضلع بارکان میں لورالائی یونیورسٹی کا سب کیمپس قائم کرنے کی تجویز ہے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے حکومت مزید 2 پولی ٹیکنک ادارے قائم کرنا چاہتی ہے، جس میں پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ دالبندین اور چمن شامل ہیں، جس کے لیے مالی سال کے دوران 150 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2020-21 میں اس شعبے کے غیر ترقیاتی مد میں 11.783 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ثانوی تعلیم۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2020-21 میں فیز 1 کے تحت صوبے کے 100 ہائی اسکولز میں بہترین تعلیم کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کے تحت ہر اسکول میں کمپیوٹر، اسمارٹ بورڈ، لائبریری کتب، سائنسی آلات کی فراہمی، انٹرنیٹ کی سہولیات، کھیلوں کے سامان وغیرہ کی خریداری اور ایک پیکج ترتیب دیا گیا ہے، جس کے لیے 22 ملین روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ سائنس اور انگلش مضامین کے لیے اساتذہ کی کمی پوری کرنے کے لیے مالی سال 2021 میں مقررہ تنخواہ پر ہنگامی بنیادوں پر ضرورت کے مطابق متعلقہ مضامین پڑھانے کے لیے 89 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ 53 پرائمری اسکولوں کو مڈل اسکول کا درجہ اور 53 مڈل اسکولوں کو ہائی اسکول کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ جی پی ای پروجیکٹ کے تحت قائم 47 گرلز پرائمری اسکولوں کو مڈل کا درجہ دیا جائے گا۔ اسی طرح جی پی ای پروجیکٹ کے تحت قائم شدہ 18 گرلز مڈل اسکولز کو ہائی کا درجہ دیا جائے گا۔ بلوچستان ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کے تحت قائم 85 پرائمری اسکولز کو مڈل کا درجہ دیا جائے گا۔ مالی سال 2020-21 میں صوبے بھر میں موجودہ اسکولوں کی مزید بہتری کے لیے 402.8 ملین روپے اور فرنیچر کی خریداری کے لیے 415 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2021 میں صوبے کے تمام دور دراز علاقوں کے بچوں کو ایک پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کی فراہمی کے لیے بسوں کی خریداری کے لیے 169 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اثر خدمات سر انجام دینے والے کمیونٹی اسکول کے لیے گرانٹ اینڈ ایڈ کی مد میں 295 ملین روپے سے بڑھا کر 409 ملین روپے کر دی گئی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر بلوچستان بھر کے 450 ہائی اسکولز میں آئی ٹی ٹیچر کی آسانیاں تخلیق کی جا رہی ہیں۔ مالی سال 2021 میں صوبے کی 158 شیلٹر لیس اسکولوں کو چیف منسٹر ایجوکیشن انیشیٹو کی مد میں 1.5 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ مالی سال 2021 میں اس شعبے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ نئے مالی سال 2020-21 کے دوران صوبہ کے 16 اضلاع کے اسکولز میں ڈیجیٹل لائبریریوں کے قیام کے لیے 50 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت لورالائی اور تربت کی اضلاع میں نئی مالی سال 2021 کے دوران لڑکیوں کے لیے بورڈنگ اسکولز کی تعمیر کے لیے 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2020-21 کے لیے شعبہ ثانوی تعلیم میں 1486 نئی آسامیوں کی تخلیق کی گئی، جنہیں بلوچستان پبلک سروس کمیشن اور ٹیسٹنگ سروسز کے ذریعے
यकीनी बनाया जाएगा। माली साल 2020-21 में शोबा तालीम की मजमूई तरक्याती मद में 9.107 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 51.873 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। खुराक। जनाब स्पीकर, किसी भी हंगामी सूरत हाल से नबर्द आजमा होने के लिए हुकूमत फूड सिक्योरिटी की खातिर खा जखीरा रखती है ताकि बहरानी कैफियत से फौरी तौर पर बेहतर अंदाज में निपटा जा सके। सूबाई काबीना ने इस मद में माली साल 2021 में 1 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी की मंजूरी दी है, जिसके लिए 6 अरब रुपए स्टेट ट्रेडिंग के तहत रखे हैं। आइंदा माली साल 2020-21 के दौरान गंदम की खरीदारी के लिए और गैर मालियाती अदारों को बिला सूद कर्जा की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। माली साल 2020-21 के लिए फूड सब्सिडी की मद में 300 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल के दौरान 4 नए गोदामों की तामीर के लिए 300 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल के दौरान 4 नए गोदामों की तामीर के लिए 70 मिलियन रुपए रखे गए हैं। कोयटा के इलाके सरियाब में PR सेंटर में गंदम के जखीरे की बेहतर निगरानी और तरसील के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए डिजिटल सर्वेलेंस सिस्टम के क़याम के लिए 75 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। माली साल 2020-21 में इस शुबे की तरक्याती मद में 382 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 743.578 मिलियन रुपए मख्सूस किए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट। जनाब स्पीकर, कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र दी तरक्की में हंगामी बुनियादों पर 27.37 मिलियन रुपए इमरजेंसी रिस्पांस के लिए जारी किए गए। महकमा लोकल गवर्नमेंट जिला इंतजामिया के साथ सूबे के तमाम दूर अफ्तादा इलाकों में इमरजेंसी म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए कायम तमाम करंतना और आइसोलेशन सेंटर्स, अवामी मकामात, सरकारी दफातर, ट्रांसपोर्ट और दीगर जगहों को जरासीम कुश स्प्रे करने, वॉक थ्रू गेट्स की तनसीब और सफाई सुथराई के लिए कोशा है। माली साल 2020-21 में इस शुबे के लिए 105 नई आसामियां तख्लीक की गई हैं। माली साल 2019-20 में लोकल गवर्नमेंट की 74 स्कीमात के लिए 2 अरब रुपए रखे थे, जिन पर तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। हमारी सूबाई मखलूत हुकूमत लोकल गवर्नमेंट ने सिस्टम को पायदार बुनियाद पर इस्तेमाल करने के लिए इकदाम उठा रही है, जिसके लिए माली साल 2021 में ग्रांट एंड एड की मद में 11.42 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। आइंदा माली साल 2020-21 में सूबे के तमाम यूनियन कौंसल्स को जिली सतह पर पैदाइश और फौतगी रजिस्ट्रेशन के अंदाज के लिए नादरा के डेटाबेस के साथ मुंसलिक कर दिया गया है और इस मद में 515 कंप्यूटर्स की फराहमी को यकीनी बनाते हुए मुकम्मल तौर पर फहाल कर दिया जाएगा। आइंदा माली साल 2020-21 में स्पिन कारेज में मॉडल तफरीही पार्क के क़याम के लिए 50 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। माली साल 2020-21 में इस शुबे के लिए तरक्याती मद में 4.184 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 12.995 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। मवासलात और तामीरात। जनाब स्पीकर, तामीराती शुबा में जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए महकमा मवासलात और तामीरात में डिज़ाइन सेल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा सरकारी शुबा का इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग का काम प्राइवेट डिज़ाइनर से करवाया जाता है। इस अहम मंसूबे के लिए माली साल 2020-21 में 60 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। महकमा मवासलात और तामीरात को जदीद मशीनरी, जिनमें ग्रेडर्स की खरीदारी के लिए माली साल 2021 में 350 मिलियन रुपए रखे गए हैं। हमारी मखलूत हुकूमत बेरोजगारी
हमारी मखलूत हुकूमत बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियर्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का अजरा किया है और इस अहम मंसूबे के लिए माली साल 2021 में 45 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे भर में शहरी ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो का क़याम भी माली साल 2020-21 में लाया जाएगा। माली साल 2020-21 में बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट क्वेटा में नई स्मार्ट बिल्डिंग, नए ब्लॉक और बेबी डे केयर सेंटर्स की तामीर के लिए 395 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। नए जुडिशल कम्प्लेक्स क्वेटा, पसनी, जोब और कुलू की तामीर के लिए आइंदा माली साल के दौरान 239 मिलियन रुपए रखे गए हैं। माली साल 2020-21 में इस शुबे के लिए तरक्याती मद में 33.873 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 11.397 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। अमन व अमान। जनाब स्पीकर, सूबे भर में अमन व अमान की बहाली के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारे का किरदार हमेशा से काबिल तकलीद रहा है, जिस पर हमें फख्र है। पुलिस और बलूचिस्तान कांस्टेबली को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए इकदाम जारी हैं, जबकि इन्हें जदीद साज़ो सामान की फराहमी के लिए माली साल 2020-21 में 822 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। माली साल 2020-21 के दौरान लेवीज फोर्स की तंजीम नौ और बेहतरी के लिए 1117 मिलियन रुपए रखे जा रहे हैं। क्वेटा शहर की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए क्वेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो कि अरसा दराज से तातुल का शिकार था, बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ग्वादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बाकायदा मंजूरी हो चुकी है। आने वाले माली साल 2020-21 के दौरान CTG, QRG और सोशो इकोनॉमिक यूनिट के लिए कसीर मकासद सेंटर्स की तामीर के लिए 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। नए माली साल 2020-21 में हर डिविजनल सतह पर डिजास्टर मैनेजमेंट विलेजेस के क़याम के लिए 200 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। माली साल 2020-21 में इस शुबे में मजमूई तौर पर गैर तरक्याती मद में 44 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। इरिगेशन। जनाब स्पीकर, रवा माली साल में दरियाए बोलान के पानी को जखीरा करने के लिए बोलान डैम गवादर में शिंजानी के मकाम पर डैम की तामीर का आगाज कर दिया गया है। माली साल 2020-21 के लिए मुख्तलिफ नए डैम्स की तामीरात के लिए 265 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। कच्ची कैनाल कमांड एरिया की तरक्की और तोसी, जिसमें हजारों एकड़ जमीन काबिल काश्त आ सकेगी, के लिए 600 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। माली साल 2020-21 में इस शुबे की तरक्याती मद में 3.723 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। जनाब स्पीकर, क्वेटा शहर को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए मंगी डैम मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। बुर्ज अजीज खान और बबर कच डैम की फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है, जिनके बनने से क्वेटा शहर और गिरदनवा के इलाकों को पीने का साफ पानी दस्तयाब हो सकेगा। केनाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर और सिब्बी के अजला और जोब शहर को साफ पानी की फराहमी के लिए सुबकजई डैम से पानी मुहैया करने के इक़दाम और फिजिबिलिटी बनाने पर काम हो रहा है। गवादर, पसनी और गिरदनवा के इलाकों को शादीकोर, आकरा, कोर डैम से पाइपलाइन की मदद से पीने की साफ पानी की फराहमी जारी है, जो कि इससे कबल लोग टैंकर्स माफिया के रहम करम करते हैं। माली साल 2020-21 के दौरान सूबे के मुख्तलिफ अजला में
پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے 12 نئی اسکیمات کی مد میں 354.2 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ مالی سال 2020-21 میں آبنوشی و آبپاشی کے لیے مجموعی ترقیاتی مد میں 15.006 بلین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 4.553 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ انفارمیشن جناب اسپیکر، محکمہ اطلاعات کا حکومت اور پریس کے مابین خوشگوار تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ سے کلیدی کردار رہا ہے۔ کورونا وائرس کی خطرناک صورتحال کے دوران پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے حکومتی اقدامات، پالیسیوں کو اجاگر کرنے کے لیے محکمہ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ خاص طور سے بروقت معلومات تک رسائی اور عوام میں شعور و آگاہی پیدا کرنے کے لیے محکمہ کے افسران و اہلکاران فرنٹ لائن پر دن رات کام کر رہے ہیں۔ رواں مالی سال میں جرنلسٹ ویلفیئر فنڈ اور ہاکرز ویلفیئر فنڈ کی پالیسیز میں تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ترمیم زیر غور ہے، جس کے تحت جرنلسٹ ویلفیئر فنڈ اور ہاکرز ویلفیئر فنڈ میں سرمایہ کاری سے حاصل منافع کو صحافیوں اور ہاکرز کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے گا۔ رواں مالی سال 2019-20 کے دوران حکومت بلوچستان نے صحافیوں کی رہائشی کالونی کے لیے اراضی کے دستاویزات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ رواں مالی سال کے دوران نظامت تعلقات عامہ میں کثیر المقاصد ہال کی تعمیر کا کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ محکمہ تعلقات عامہ میں گورننس پالیسی پروجیکٹ ورلڈ بینک کے تعاون سے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیل کے قیام کے لیے کانسیپٹ پیپر کی باقاعدہ منظوری ہو چکی ہے، جس پر جلد کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اب تک ریڈیو ذرائع اطلاعات کا اہم ذریعہ ہے۔ صوبائی حکومت نے اس ذرائع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئے FM ریڈیو اسٹیشن کے قیام کی تجویز زیر غور ہے۔ مالی سال 2020-21 میں اس شعبے میں افرادی قوت بڑھانے کے لیے نئی اسامیاں تخلیق کی جائیں گی۔ مالی سال 2020-21 میں اس شعبے کی غیر ترقیاتی مد میں 0.657 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، معدنیات و معدنی وسائل، موجودہ مالی سال میں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باوجود مختلف معدنیات کی مد میں 2.50 کروڑ روپے وصول کیے گئے اور صوبائی خزانے میں جمع کیے گئے ہیں۔ بلوچستان کے رائلٹی نظام کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے ایک کمپیوٹرائزڈ کانٹے لگائے گئے اور مائننگ چیک پوسٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا۔ محکمہ معدنیات اپنی رائلٹی اور فائننس کے معاملے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ڈیجیٹائزیشن آف رائلٹی رجیم کے نام سے پروجیکٹ شروع کر رہا ہے۔ بلوچستان منرل ایکسپلوریشن کمپنی کے قیام کی تجویز زیر غور ہے، جس کے لیے ابتدائی طور پر 1.4 بلین روپے رکھے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے دوران صوبے کے مختلف اضلاع میں کرشنگ پلانٹس کے قیام اور توسیع کے لیے 300 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ مالی سال 2020-21 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 0.534 بلین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 3.624 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ ماہی گیری، جناب اسپیکر، ماہی گیری کو وزیر اعلیٰ بلوچستان گرین بوٹس اسکیم کے تحت کشتیوں کی فراہمی کے لیے 500 ملین روپے مختص کیے گئے تھے، جس کو مالی سال 2020-21 میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ساحلی پٹی کی ترقی، جس میں سیاحت اور صوبے کی آمدنی میں اضافے کے لیے بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے، جبکہ اتھارٹی نے مختصر عرصے میں ساحلی سیاحتی مقامات کی نشاندہی، ایکو ٹورزم
کے فروغ اور ترقی کے فیزیبلٹی کو یقینی بناتے ہوئے اقدامات اٹھائے، جس کے لیے مالی سال 2020-21 میں فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ماہی گیروں کی فلاح بہبود کے لیے فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے لیے 59 ملین روپے گرانٹ اینڈ ایڈ کا اجرا کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران ساحلی پٹی کے سیاحتی مقامات پر آرام گاہیں، ریسٹورینٹس، موٹلز، بین الاقوامی فاسٹ فوڈ چینز، واش رومز اور ایمرجنسی ریسپانس سینٹر کے قیام کے لیے 150 ملین روپے رکھے جا رہے ہیں۔ مالی سال 2020-21 میں اس شعبے کے لیے کی ترقیاتی مد میں 0.827 بلین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1.232 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ توانائی۔ جناب اسپیکر، صوبے میں توانائی بحران کے حل اور اس میں جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے توانائی کے نئے ذرائع کے حصول کے لیے محکمہ دستیاب وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے صوبے کے دیہی اور شہری علاقوں کو توانائی کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ مالی سال 2020-21 میں تکنیکی تجربہ گاہ برائے محکمہ توانائی نے سالانہ PSDP اسکیم کے ذریعے گھریلو جانچ پڑتال برائے قابل تجدید توانائی کے آلات اور روشن بلوچستان فیز 2 شمسی نظام کی تنصیب کے منصوبے زیر غور ہیں۔ سال 2020-21 کے دوران لیڈا میں 132 kV کی گریڈ اسٹیشن کے قیام کے لیے 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ضلع لسبیلا اور گوادر میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے تیل صاف کرنے کے لیے ریفائنریز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور یہ سرمایہ کاری صوبے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گی اور مقامی آبادی کے لیے روزگار کے سینکڑوں مواقع فراہم کرے گی۔ مالی سال 2020-21 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 2.51 بلین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 6.851 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ ماحول و ماحولیاتی تبدیلی۔ جناب اسپیکر، محکمہ ماحولیات کے زیر اثر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے متعلق مرتب کردہ قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے صوبائی حکومت کی گرین فورس کی فوری تشکیل کا فیصلہ، تاکہ ماحول اور ماحولیات کی آلودگی کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکے، جبکہ ان قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں پر گرین فورس FIR بھی درج کر سکے گی۔ مالی سال 2020-21 میں حکومت انوائرمنٹل لیبارٹریز اور گوادر میں اتھارٹی کے قیام کے دفتر قائم کرے گی، تاکہ ساحلی ماحول اور سمندری حیات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ آئندہ مالی سال کے لیے فضائی آلودگی کے معیار کو جانچنے کے لیے 100 موبائل لیب کی خریداری کے لیے 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2020-21 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 0.2 بلین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 0.45 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ لائف سٹاک۔ جناب اسپیکر، بلوچستان کی زیادہ تر آبادی کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ لائف سٹاک سے منسلک ہے۔ موجودہ حکومت نے پہلی مرتبہ بلوچستان لائف سٹاک پالیسی کا اجرا کیا ہے، اور جو کہ آئندہ 10 سال کے لیے بنائی گئی ہے۔ رواں مالی سال 150 نئے ویٹنری ڈاکٹرز کی آسامیوں کو بذریعہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن مشتر کیا گیا تھا اور اس پر بھی پیش رفت جاری ہے۔ حکومت 100 ملین روپے کی لاگت سے موجودہ مذبحہ خانہ کوئٹہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور کھالوں کی مارکیٹ کا قیام عمل میں لائی جا رہی ہے۔ موجودہ حکومت نے لائف سٹاک کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادویات کی مد میں 30 ملین روپے سے بڑھا کر 360 ملین روپے مختص کر دیے ہیں۔ 599.44 ملین روپے سے جوب میں ویٹنری کے ادارے کے قیام کے لیے سفارش کی جاتی ہے۔ صوبے کے 6 اضلاع میں ویٹنری اور بنیادی
سہولیات کے ساتھ منڈیوں کے قیام کے لیے سفارش کی جاتی ہے، جس کا تخمینہ لاگت 472.68 ملین روپے ہے۔ لکوڈ نائٹروجن پلانٹ کی بحالی کے لیے 6 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ریسرچ سینٹر بیلا کی تکمیل کے لیے 13 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2020-21 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 0.949 بلین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 4.592 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ محنت و افرادی قوت۔ جناب اسپیکر، لیبر سے متعلق 3 پرانے قوانین 1961، 1976 اور 1394 سے نافذ عمل تھے۔ ان کو ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق ڈرافٹ بل 2019 کے صورت میں صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ چائلڈ لیبر سروے کا جس کا تخمینہ 124.232 ملین روپے حکومت بلوچستان اور 95.12 ملین یونیسیف، کل مالیت 219.35 PWDP کے اجلاس میں منظور ہو چکا ہے، تاکہ بلوچستان میں چائلڈ لیبر کی صحیح تعداد کا اندازہ ہو اور حکومتی سطح پر اس کا سدباب کیا جائے۔ بلوچستان میں پہلی مرتبہ بلوچستان ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اتھارٹی کمپلیکس بننے جا رہا ہے اور اس کے لیے اسپنی روڈ پر 3 ایکڑ اراضی بھی مختص کی گئی ہے۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ وفاقی حکومت کے فنڈ سے 496 فلیٹس، لیبر کوارٹرز، 440 بیرکس صنعتی اور کانکنی سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ان کی الاٹمنٹ قرآن اندازی کے ذریعے کرایہ داری کی بنیاد پر ورکرز ویلفیئر بورڈ کی پالیسی کے مطابق کی جائے گی۔ مالی سال 2020-21 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 0.061 بلین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2.258 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ صنعت و حرفت۔ جناب اسپیکر، اس اہم پیداواری اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے والے شعبے کو ہر سطح پر ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، جبکہ ٹیکسوں میں چھوٹ اور اس سلسلے کی ایک اور کڑی ہے۔ اس وقت یہ شعبہ پرانے قوانین کے تحت کام کر رہا ہے، لیکن ہماری حکومت اس کے قوانین میں بہتری لانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے اور بہت جلد پہلی مرتب شدہ بلوچستان کامرس پالیسی کو نافذ کیا جائے گا۔ محکمہ صنعت و حرفت کے توسط سے 18 سینٹرز کا قیام کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران ضلع چاگی کے علاقے کفتان میں LPG ٹرمینلز کے قیام کے لیے 300 ملین روپے مختص کیے گئے۔ ضلع لسبیلا میں کستور آئل پروسیسنگ یونٹ کے قیام کے لیے 330 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2020-21 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 0.524 بلین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1.946 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سوشل سیکیورٹی اینڈ ویلفیئر۔ جناب اسپیکر، بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ، جس کا اجرا ہماری حکومت نے اپنے قیام کے شروعات میں سر انجام دیا تھا، اس پروگرام کے اجرا کے بعد غریب، نادار، مستحق اور خصوصی افراد کو علاج و معالج کی بہترین سہولت کی فراہمی کے لیے ملک کے مستند ہسپتالوں میں عصر حاضر سے ہم طبی سہولت کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے، جو کہ مہنگے علاج کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اب تک اس پروگرام کے تحت تقریباً 1000 مریضوں کو 7 موذی اور جان لیوا امراض کے علاج و معالج کے لیے پینل پر موجودہ اسپتالوں میں بالکل مفت علاج کی بہترین سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جن کے اخراجات حکومت بلوچستان اٹھا رہی ہے، جس کے لیے اب تک تقریباً 1 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ میں
77 मिलियन रुपए से जायद की रकम सूबे के माजूर या स्पेशल अफराद की बहाली के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से अब तक 500 ट्राई मोटरसाइकिल और 66 इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर फराहम करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। सूबे के 9 अजला लोरलाई, योब, किला सैफुल्ला, पशीन, बोलान, सिब्बी, सूराब, खुशदार और पंजगुर में बलूचिस्तान हुनरमंद प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि बढ़ती हुई बेरोजगारी को काबू करने में मदद मिल सके। मंशियात के आदी अफराद के इलाज बहाली और तरबियत के मरकज में 218 से अब तक तकरीबन 1545 अफराद का इलाज करके न सिर्फ इन्हें मंशियात की लानत से आज़ाद किया, बल्कि इनमें से 840 अफराद को बुनियादी कंप्यूटर ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रीशियन, टेलरिंग और जूते बनाने जैसे 4 मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए गए हैं ताकि माशरे में वापस जाकर मुफीद शहरी बन सकें। सूबे में बच्चों के लिए 6 चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 6 की मंजूरी दी गई है। सूबे के तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डायरेक्टरेट के क़याम के लिए 250 मिलियन रुपए की स्कीम तजवीज़ की गई है। आइंदा माली साल के दौरान अक़लियती इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि क्वेटा कुरान अकेडमी की तामीर से 30 मिलियन रुपए रखे गए हैं। ग्रेजुएट तालिबात के लिए वुमेन इंटर्नशिप प्रोग्राम का अजरा के लिए 50 मिलियन रुपए मुख्तस। माली साल 2020-21 में इस शुबे के लिए तरक्याती मद में 1.444 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 11.711 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। खेल उमूर नौजवान। जनाब स्पीकर, महकमा खेल उमूर नौजवान के लिए नए माली साल 2020-21 के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद और सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए 550 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे भर में 75 फुटसाल ग्राउंड जो कि हमारी हुकूमत ने मुख्तलिफ अरसे में तामीर किए हैं, जिनके लिए नई 75 इंचार्ज फुटसाल ग्राउंड की आसामियां तख्लीक की गई हैं। सूबे के हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हर म्यूनसिपल कमेटी में फुटसाल ग्राउंड ज़ेर तामीर हैं, जो 2020-21 में मुकम्मल हो जाएंगे। माली साल 2020-21 में इस शुबे के लिए तरक्याती मद में 5.34 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 1.04 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। सकाफत और सियाहत व आसार कदीमा। जनाब स्पीकर, हुकूमत बलूचिस्तान ने सियाहत और सकाफत के फरोग के लिए इंतहाई अहम इक़दाम उठाए हैं, जिनमें चीदा और अहम ये हैं: बलूचिस्तान के आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए आर्टिस्ट वेलफेयर फंड का क़याम, बलूचिस्तान में लॉकडाउन से मुतासर आर्टिस्टों के लिए रिलीफ पैकेज का क़याम भी अमल में लाया गया है। बलूचिस्तान के तारीखी वर्सा और सकाफत को उजागर करने के लिए क्वेटा में नया म्यूजियम तामीर किया गया है, जो अनकरीब अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हजारों साल पुराने नवादरात की सूबा सिंध के नेशनल म्यूजियम से मुंतकिली अमल में लाई गई है। बलूचिस्तान की कदीम तारीखी और वर्षे को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के इश्तराक से पहली मरतबा शोबा आसार कदीमा कायम किया गया है, जिसमें ग्रेजुएट क्लासेस के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। नए माली साल में बलूचिस्तान आसार कदीमा के रिकॉर्ड को महफूज बनाने के लिए डिविजनल और जोनल सतह पर तमाम सहूलियात से आरास्ता रिकॉर्ड रूम की तामीर के लिए 70 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। माली साल 2020-21 में इस शुबे के लिए तरक्याती मद में 0.941 बिलियन रुपए, जबकि गैर तरक्याती मद में 0.465 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, हुकूमत बलूचिस्तान का